आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है हम लोग क्लास 11 में भी बैक क्लास में थोड़ा सा इस पर पढ़े हैं। आज हम लोग को देखना है क्लास 12 में डिफरेंशिएशन। आज हम लोग थोड़ा सा इस पर पिछले क्लास का जो रिलेटेड है तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा इस पर करेंगे। डिफरेंशिएशन जनरली होता क्या है। आपको क्या कहा कि यदि किसी फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में चेंज करने की जो रेट होती है वह चेंज करने की रेट डिफरेंशिएशन कहलाती है। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि डिफरेंशिएशन की किसी फंक्शन का ऐसा प्रोसेस जिसमें हम x के रिस्पेक्ट में अगर हम चेंज करते हैं, x के रिस्पेक्ट में चेंज करने की जो दर होती है वह डिफरेंशिएशन कहलाता है। डिफरेंशिएशन को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय dy by dx या f डैश x या इसको y1 से भी हम लोग डिनोट करते हैं। तो शॉर्ट में अपनी भाषा में याद रखेंगे कि यदि कोई भी फंक्शन के x के रिस्पेक्ट में जो चेंज करने की दर होती है वह डिफरेंशिएशन कहलाता है। डिफरेंशिएशन को हम लोग dy by dx या f डैश x या y1 से हम लोग डिनोट करते हैं। एक सिंपल सा हल्का सा एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि डिफरेंशिएशन पर ही हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग क्या देखें कि गवर्नमेंट एक यदि डीजल पर दाम बढ़ाती है तो आप क्या देखते हैं कि वह दाम बढ़ा रही है डीजल पर, लेकिन उससे रिलेटेड जितनी सारी वस्तुएं हैं उस पर खुद स्वयं अपने आप दाम बढ़ जाता है। तो दूसरे सेंस में हम लोग इसको कह सकते हैं कि इट इज दी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज दी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन which we change its any place but whole value be also changed, called differentiation। कि आप किसी भी फंक्शन मैथ का हुआ ब्रांच जिसमें हम कहीं एक जगह चेंज करें और पूरा का पूरा वैल्यू स्वतः चेंज हो जाए तो इस चेंज करने की दर को ही हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन का जो खोज करने वाला मैथमेटिशियन था फर्स्ट मैथमेटिशियन लेविंज एंड न्यूटन। पहला मैथमेटिशियन जो था जो डिफरेंशिएशन पर खोज किया है वह लेविंज और न्यूटन है। अब हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के विषय में देखते हैं जो क्लास 11 में हम लोग पढ़े भी हैं। अगला टॉपिक देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन की पहला क्या कहता है कि यदि कोई भी फंक्शन सम ऑफ या डिफरेंसेज ऑफ टू वेरिएबल टर्म्ड है तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते वक्त दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और किसके रेस्पेक्ट में,
एक्स के रेस्पेक्ट में। डी को डिफरेंशिएशन का एक दूसरा नाम डेरिवेटिव भी होता है। डिफरेंशिएशन को हम लोग डेरिवेटिव के भी नाम से जानते हैं। तो ये dy बाई dx का मतलब हुआ कि फंक्शन ऑफ y को हम लोग x के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं। तो एक फंक्शन ऑफ y को x के रेस्पेक्ट में चेंज करने की जो दर होती है वही dy बाई dx होता है। dy बाई dx का मतलब हुआ कि फंक्शन ऑफ y को हम लोग चेंज किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करते हैं। यहाँ पे इसका भी हम लोग करेंगे du बाई dx, इसका भी करेंगे dv बाई dx। यदि कोई फंक्शन सम या डिफरेंसेज ऑफ टू टर्म में रहे तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते वक्त दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। दूसरा है कि कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म, कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म जब साथ रहे तो डिफरेंशिएशन करते वक्त हम लोग कांस्टेंट टर्म को बाहर करते हैं और वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। दूसरा था। तीसरा आपका क्या करता है कि यदि u इंटू v हो, यदि कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई के केस में हो तो उस कंडीशन में हम लोग डिफरेंशिएशन करते वक्त फर्स्ट को बाहर करते हैं, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को बाहर करेंगे तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। चौथा है कि यदि कोई फंक्शन u बाई v के रूप में रहे, मतलब इसको कोसेंट रूल भी कहते हैं, यदि u बाई v के रूप में रहे तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते वक्त v को बाहर करते हैं u का डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन। अब पूरा का बाई क्या चीज v स्क्वायर है। तो आपका क्या कहा कि कोई भी डिफरेंशिएशन का जो ये 5 ये 4 प्रॉपर्टी है, जनरल डेफिनेशन इसी प्रॉपर्टी पर टूटते हैं। अब है हम लोग देखेंगे कि कुछ फार्मूला जिसको हम लोग 11th में प्रूफ भी किए थे, अभी सिर्फ फार्मूला ऑन डीसी डिफरेंशिएशन पर आधारित कुछ फार्मूला जिसका आपको क्लास 12th में यूज है। पहला हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x के पावर n माइनस 1 होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको अगर दे दिया जाए कि y इक्वल टू x के पावर 4 और आपसे कहा जाए कि इसका dy बाई dx बताइए। y इक्वल टू x टू दी पावर 4 और आपसे कहा जाए कि इसका dy बाई dx बताइए, तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि dy बाई dx dx के पावर 4 बाई dx। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि x के पावर n का यदि डिफरेंशिएशन करना हो तो n के जगह है 4, x के पावर n माइनस 1 यानी कि 4x³। दूसरा आप याद रखेंगे कि sin x, ये सब का प्रूफ 11th में हम लोग कर चुके हैं। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तीसरा याद रखेंगे कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। चौथा tan x का डिफरेंशिएशन sec²x। पांचवा sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह sec x इंटू tan x। ये छठा नंबर है कि cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec²x। सातवां है cosec x का जो होता है वह माइनस cosec x
इंटू कॉट एक्स। आठवां है e टू द पावर x। e टू द पावर x को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। 9 नंबर है e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर माइनस x। 10 में कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। 11 है कि रूट अंडर x का 1/2 रूट अंडर x। 12 है कि 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। फिर 13 नंबर है कि सिर्फ यदि कांस्टेंट टर्म हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। 14 है कि a टू द पावर x का याद रखेंगे a टू द पावर x इंटू लॉग a। तो ये आपका डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन हम लोग सारा इसी ढंग से करते हैं। ये इतना फार्मूला का हम लोग को क्लास 12 में यूज है और सारी बहुत है जो आगे के हम लोग पढ़ेंगे भी। अब जो आते हैं सिलेबस पर क्लास 12 में हम लोग को चेन रूल से पढ़ना है। चेन रूल आपका क्या कहता है? चेन रूल कि लेट y be differentiable function, let y be a differentiable function, y be a differentiable function of u, y be a differentiable function of u, be a differentiable function, be a differentiable function x, then dy by dx। चेन रूल में हम लोग इसको एकदम से u कोई आपका फंक्शन है तो dy by du, अगर du से हम लोग डिवाइड करेंगे तो du से मल्टीप्लाई, तो इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं ये सी सिन्हा से। 11.1 या न्यू जो सीबीएसई बुक है उसमें 10.1 है। पहला का पहला नंबर है कि कोई फंक्शन sin ax प्लस बी दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका dy by dx बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे कि dy by dx, ये देखिए यहाँ साइन cos tan cot cosec के एंगल में जो वो टर्म नीचे आएगा वो उसी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर साइन के एंगल में x प्लस बी है, तो इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो रेस्पेक्ट में किसका ax प्लस बी, और इसी का पुनः डेरिवेटिव जब हम लोग करेंगे तो ax प्लस बी बाई dx। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और यहाँ पर दो टर्म है, इसमें भी देखेंगे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे, x का डेरिवेटिव
dx by dx और b कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये कट गए तो यहाँ पर बचा a cos ax प्लस b। तो ये इसका चैन रूल में हम लोग a cos ax प्लस b इसका डिफरेंशिएशन होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि dy बाई dx, यहाँ देखिए यहाँ भी साइन के एंगल में एक्स स्क्वायर है, जो एंगल में रहे वही नीचे आएगा और उसी का पुनः डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स और x के पावर n है तो फॉर्मूला पढ़े हैं n x के पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हो गए 2x, इसको अरेंजमेंट कर देंगे तो 2x cos x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का थर्ड है कि tan 5x प्लस 9। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट y इक्वल टू tan 5x प्लस 9, इसका डेट जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx, यहाँ पर d tan 5x प्लस 9 बाई 5x प्लस 9 इंटू 5x प्लस 9 बाई dx। तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे कि dy बाई dx tan x का क्या होता है डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और यहाँ फिर 5 कांस्टेंट है x वेरिएबल है तो 5 को बाहर करेंगे तो x का dx बाई dx और 9 का 0। तो यहाँ पर बच गए 5 इंटू sec स्क्वायर 5x प्लस 9। तो ये इसका तीसरा नंबर है। इसका हम लोग अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का 4 नंबर कि y इक्वल टू cos साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग चैन रूल में क्या देखेंगे कि cos के एंगल में क्या चीज है साइन एक्स स्क्वायर। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में साइन एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट। फिर इसी का पुनः हम क्या करेंगे कि इसी का पुनः डिफरेंशिएशन, तो साइन के एंगल में एक्स स्क्वायर है तो आप एक्स स्क्वायर नीचे करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का तो अब यह एक्स के रूप में तो यहाँ पे तो cos x का हम लोग पढ़े हैं कि cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स और x के जगह है साइन एक्स स्क्वायर। फिर साइन x का हम लोग पढ़े हैं cos x और x स्क्वायर का 2x होता है। तो इसको हम लोग जब लिखेंगे अरेंजमेंट कर लेंगे तो ये आपका इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, मतलब 4 था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 5। फाइव में क्या है कि साइन QX, यहाँ पर क्यूब का मतलब कि यह जो है यह साइन x पूरा का क्या है होल क्यूब। अब हम लोग इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई dx d साइन x का होल क्यूब, नीचे आएगा d साइन x, फिर यहाँ पर d साइन x बाई dx। तो यहाँ पर
x के पावर n है, तो फॉर्मूला होता है nx n-1 और sin x का क्या चीज cos x। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। 6 क्या है कि y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया है और कह रहा है इसका चैन रूल में डिफरेंशिएशन बताइए। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि dy बाई डी एक्स, यहाँ पर d यही है, रूट के अंदर का जो पार्ट है वह नीचे आ जाएगा, पावर या रूट के अंदर का जो है उसी के रिस्पेक्ट में फिर पुनः इसी का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई क्या चाहिए, तो रूट अंडर एक्स का अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 1/2 रूट अंडर एक्स और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का dx बाई dx, यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे कि dx स्क्वायर बाई dx और यहाँ पर हो जाएगा dx बाई dx और 1 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग देखें कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, फिर यहाँ पर है एक्स स्क्वायर का 2x और ये कट जाएगा तो जो बचा वह आंसर, तो ये आपका 1 नंबर का 6 है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या कहता है कि y इक्वल टू tan x टू दी पावर n, सेम आपका यही है कि dy बाई dx, चैन रूल में हम लोग क्या करेंगे tan के एंगल में x के पावर n है तो नीचे x के पावर n और पुनः x के पावर n का ही डिफरेंशिएशन, तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x और x के पावर n का n इंटू x के पावर n-1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि cosec x ये, तो इसका जब हम लोग तो dy बाई dx ये आपका हो गया d cosec x और इसके एंगल में है cosec x, पुनः इसी का डिफरेंशिएशन तो d cosec x बाई dx। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि cosec x का क्या होता है माइनस cosec x, तो x के जगह यहाँ पर cosec x है और इंटू cot x, तो फिर x के जगह यहाँ पर cosec x है, फिर यह cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, तो माइनस माइनस प्लस आपका हो गया cosec x इंटू cosec x इंटू cosec x इंटू cot x। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है कि tan x स्क्वायर प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 4 है कि tan x स्क्वायर प्लस 3, इसका हम लोग dy बाई dx निकालेंगे, तो इसका भी हम लोग क्या देखेंगे कि dy बाई dx d tan x स्क्वायर प्लस 3
और tan के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इसी का पुनः डिफरेंशिएशन जब करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3/dx। तो हम लोग क्या देंगे कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, sec स्क्वायर x और यहाँ आपका हो जाएगा dx स्क्वायर बाई dx और 3 कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे sec स्क्वायर और यहाँ पर आपका 2x। तो ये जो फंक्शन आपका है ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहा कि tan x डिग्री। तो यहाँ पे देखिए dy बाई dx, यहाँ पर हम लोग d tan x डिग्री, फिर यह डिग्री को रेडियन में जब चेंज करेंगे तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करते हैं और यह कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो अब यहाँ से डिग्री हट जाएगा, यह dx बाई dx। तो tan x का क्या चीज, sec स्क्वायर x और ये कट जाएगा। तो यही आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5। अब है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 टू दी पावर 7/2 इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे dy बाई dx, d यह हो गया 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 टू दी पावर 7/2 और नीचे आपका 3x स्क्वायर 6x, क्योंकि पावर या रूट के अंदर जो भी पार्ट रहता है वही नीचे आता है और इसी का पुनः डिफरेंशिएशन। तो 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 बाई dx। तो यहाँ पर जो हम लोग देखें कि x टू दी पावर x फॉर्मूला होता है n x के पावर n माइनस 1 और यहाँ कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म है, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएशन, यहाँ 6 को बाहर करेंगे तो dx बाई dx, यहाँ 5 को हम लोग बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर 7/2 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 टू दी पावर 7/2 में से 1 घटा लीजिए तो यहाँ 5/2 और यहाँ पे x स्क्वायर का 2x और ये कट के क्या बचा। तो इसमें से हम लोग 2 कॉमन कर देते हैं या 6 कॉमन कर लीजिए तो 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 टू दी पावर 5/2 और इसमें से 6 हम लोग कॉमन कर लेंगे तो 2 3 जा 6 तो 7 3 जा 21 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 टू दी पावर 5/2 इंटू x प्लस 1, ये आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। 8 क्या कहता है कि साइन कॉस एक्स क्यूब, या 8 नंबर क्वेश्चन है कि साइन कॉस एक्स क्यूब। यहाँ पर
dy बाई dx d साइन cos x क्यूब, और साइन के एंगल में cos है तो नीचे आ जाएगा cos x क्यूब। फिर हम लोग cos x क्यूब, तो cos के रिस्पेक्ट में यहाँ पे x क्यूब, और फिर यहाँ पर dx क्यूब बाई dx। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, और x क्यूब का 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर बच गए 3x स्क्वायर sin x क्यूब cos x क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या साइन के एंगल में है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स डी साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी का पुनः अब रूट के अंदर जो वैल्यू होगा वही नीचे आता है, और उसी का पुनः डिफरेंशिएशन d1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई क्या चीज। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि साइन x, तो साइन x का cos x रूट अंडर x, तो 1/2 रूट अंडर x, 1 का 0 होता है और x स्क्वायर का 2x होता है। इस 2 से या 2 आपका कैंसिल, तो यही बचा x cos रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो कहता है कि रूट अंडर tan 2x है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह रूट अंडर tan 2x, तो जब हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई dx, यह हो गया d रूट अंडर tan 2x, नीचे आपका क्या हो जाएगा d tan 2x। अगला स्टेप में होगा d tan 2x, तो नीचे आएगा 2x, और यहाँ 2 को हम लोग बाहर कर देंगे तो dx बाई dx। तो रूट अंडर x, अभी हम लोग पढ़े कि 1/2 रूट अंडर x, और tan x का sec स्क्वायर x, और यहाँ ये कर जाएंगे तो 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो आपका बचा sec स्क्वायर 2x बाई रूट अंडर tan 2x। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है कि रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, इसका भी डी बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, नीचे आपका होगा डी साइन एक्स स्क्वायर, अगला स्टेप में होगा डी साइन एक्स स्क्वायर, तो नीचे आपका डी एक्स स्क्वायर, और फिर डी एक्स स्क्वायर बाई क्या थी, तो रूट अंडर एक्स का 1/2 रूट अंडर एक्स साइन एक्स का cos x, और एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ पर x cos x स्क्वायर बाई रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि साइन स्क्वायर 3x + 4। अब यहाँ पे देखिए बार बार बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे स्क्वायर हो तो इसका मतलब होता है कि यह साइन 3x + 4 का होल स्क्वायर, और नीचे पावर या रूट के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा वही नीचे आता है, और उसी का हम लोग पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ पे साइन के एंगल में 3x + 4 नीचे आएगा, और यहाँ पर फिर 3x + 4 का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि x के पावर n, तो इसका हो जाएगा 2 sin x, और sin x का cos x होता है। यहाँ पर x का dx/dx, 4 का 0, तो यहाँ पे आपका जो बचा यह 2 sin x × cos x, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं sin 2x। तो इसको हम लोग इस ढंग से भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सेक क्यू x/2। यहाँ पर हम लोग देखते हैं dy/dx, d सेक x/2 पूरा का होल क्यूब, नीचे आपका d सेक x/2, और इसी का पुनः d सेक x/2, तो नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा dx/2, और यहाँ 1/2 कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर लेंगे। तो x के पावर n, फॉर्मूला पढ़े हैं n x के पावर n-1, सेक x का होता है सेक x × tan x, और यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर आपका बच गए 3/2 सेक क्यू x/2 × tan x/2। ये क्वेश्चन नंबर 14। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि साइन कॉस tan √x। तो यहाँ पर जो हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, d sin cos tan √x, फिर साइन के एंगल में ये पूरा टर्म है। फिर अगला स्टेप में हम लोग cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos के एंगल में अब tan √x, तो नीचे क्या आ जाएगा tan √x, और अगला स्टेप में d tan √x, तो नीचे √x, और उसके अगला स्टेप में √x/dx। यहाँ पे sin x है, तो sin x का होता है cos x, तो यहाँ x में पूरा, cos का होता है -sin x, और tan का sec²x, और √x का 1/2 √x। तो इसी को अगर एडजस्ट करके सजा के लिखेंगे तो -1/2 √x sin tan √x into sec² √x into cos tan √x। तो ये इसका आंसर
क्वेश्चन नंबर ये 15 है। अब है क्वेश्चन नंबर 16 है साइन कॉस टेन कॉट। क्वेश्चन नंबर 16 है कि साइन कॉस टेन कॉट, ये इतना स्थिति है। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे dy बाई डी एक्स साइन कॉस टेन कॉट एक्स, नीचे आपका आ जाएगा cos tan cot x, फिर अगला स्टेप में होगा cos tan cot x, फिर नीचे tan cot x, फिर आपका tan cot x, तो नीचे आपका cot x और फिर cot x बाई dx। तो यहाँ पर sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos x का होता है माइनस sin x और tan x का sec स्क्वायर x और cot x का माइनस cos x स्क्वायर x। तो अब आपका जो बच गए कि cos tan cot x, यहाँ पर sin tan cot x, यहाँ पर sec स्क्वायर cot x और यहाँ पर cosec स्क्वायर x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब है क्वेश्चन नंबर 17। रूट अंडर tan x 17 है कि रूट अंडर tan x। अब इसका हम लोग देखते हैं dy बाई डी एक्स, डी यहाँ tan x, फिर नीचे आपका आएगा tan x, इसी का अपना, तो यहाँ पे tan x, फिर नीचे आपका d tan x और यहाँ पर है d tan x बाई डी एक्स। तो रूट अंडर x का 1/2 रूट अंडर x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है और यहाँ पर sec स्क्वायर x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब है क्वेश्चन नंबर 18 आपका कहता है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। 18 है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, डी रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बाई रूट के अंदर में क्या है 1 प्लस साइन एक्स और इसी का पुनः डिफरेंशिएशन, तो डी 1 प्लस साइन एक्स बाई डी एक्स। तो रूट अंडर एक्स का क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स और यहाँ पे 1 का 0 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। तो यही आपका आंसर बचा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है रूट अंडर 10
रूट अंडर 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग जो देखेंगे कि dy बाई डी एक्स डी रूट अंडर 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट के अंदर का पार्ट क्या है 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुनः इसी का डिफरेंशिएशन। तो अब यहाँ हो गया डी 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो नीचे आ गए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला स्टेप में हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो रूट अंडर एक्स का 1/2 रूट अंडर एक्स, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और 1 का 0 एक्स स्क्वायर का, इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल, तो यही बचा एक्स सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका जो 19 नंबर है ये आपका कंप्लीट